महाराष्ट्र में सीट अलायंस फाइनल होने आया है। इस वक्त महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रेसिडेंट नाना पटोले हमारे साथ हैं। सीट शेयरिंग की सीट सामने आई हैं, तकरीबन 16 से 18 सीटें ऐसी जिसमें कांग्रेस के कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं। क्या वो सीट्स कंफर्म है? देखो 90% उसमें कंफर्मेशन है, 10% में कुछ बदलाव होने की गुंजाइश है। और हम लोगों की कल जी CSC हुई है, उसमें और कुछ जगह और पेंडिंग बची है। और महाराष्ट्र में जो सीटों का हम लोगों ने जो सीट हम लोगों ने डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जनमानस को, पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं को विश्वास में लेके ही इस तरह का निर्णय हम लोग ले रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। महाराष्ट्र में दिख रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है, राज ठाकरे, वो अब एनडीए के साथ जाने वाले हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी पूरी डरी हुई पार्टी महाराष्ट्र में आपको नजर आ रही है। हमने कहा कि गुजरात में अगर वो एक फेज में चुनाव ले रहे तो महाराष्ट्र में 5 फेज में लेने की क्या जरूरत है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि बीजेपी को यहाँ पे बड़ा लॉस नजर आ रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जीत के कैसे आए, लेकिन वो तो एक असफल कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो नए पार्टनर को जोड़ रहे, जो कल तक उनके बारे में बहुत बड़े वीडियो दिखा के चुके हैं, तो वो उनका अधिकार है, उसमें हम लोगों को आज कोई उसमें चर्चा नहीं करना है। लेकिन समय के साथ जब भी कुछ होगा तो चुनाव की प्रक्रिया में उस तरह की बातें हम सामने लाएंगे। एकनाथ शिंदे ने अपने नेताओं के साथ आज एक बैठक रखी थी। सब बताया जा रहा है कि जिस तरह से सीट शेयरिंग में नेगोशिएशन हो रहे हैं, उससे अस्वस्थ है, बेचैन है उनके एमपीज। तो क्या लगता है आपको, आने वाले समय में अगर सीट्स नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं विरोध उनकी पार्टी में हो सकता है? अभी आगे आगे देखो क्या होता है। महायुति में तो बहुत बड़े प्रश्न हैं, मैं उनके बारे में आज बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 2 दिन के अंदर में बहुत सारा पिक्चर उनके इसमें भी क्लियर हो जाएगा। ये आज उद्धव ठाकरे की जो सभा हो रही है उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, तो कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न जो है वो एमबीए में भी है, ऐसा लगता है आपको? 1-2 जगह में है, उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से विरोध सामने आ रहा है, आपको लगता है कि सीट अनाउंसमेंट करने से लोग छोड़कर जाएंगे या बीजेपी का हाथ थामे? कोई कांग्रेस की तरफ से कोई बीजेपी में नहीं जाएगा। ये एकदम महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यकर्ता की भावना एकदम क्लियर है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, उसका कार्यकर्ताओं पे इम्प्रेशन है। और महाराष्ट्र ये शौफुल अम्बेडकर विचारधारा का रहा है और संविधान के बारे में अलर्ट रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कितना भी कुछ हो, एक आध नेता चले भी जाता है, हमारे तरफ भी आने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये सब मुद्दे हमारे लिए बहुत गौण है। और महाराष्ट्र से बीजेपी को परास्त करना, यही भूमिका महाराष्ट्र की जनता की भी है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता की। इधर पहले फेज में होने वाले हैं चुनाव, कब तक अपेक्षित कर सकते हैं कि लिस्ट फाइनल होगी एमबीए की? आज रात को होगी, नहीं तो कल सुबह तक हो जाएगी। धन्यवाद। ये थे नाना पटोले, जिनका कहना है कि 1 से 2 दिनों में लिस्ट महाराष्ट्र की फाइनल हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो विरोध है वो निकलकर जरूर एनडीए के सामने आएंगे आने वाले दिनों में। साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।